सूजी बोलते हैं कि साधु वैश्य ने अपना मंगलाचरण को जो है वो पूर्ण करते हैं, ब्राह्मणों को भी धन देता है और अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है। जब यह साधु वैश्य कुछ दूर चलता है, दोपहर होने पर, दिन होने पर भगवान नारायण के मन में जो है विचार आता है, क्यों ना इनका परीक्षा ली जाए, यह अभी भी सुधरे है या नहीं। ऐसा मन में विचार करके भगवान एक दंडी स्वामी का रूप धारण करते हैं। जब यह विश्राम करने के लिए समुद्र के किनारे तट पर रुके हुए थे, उनके पास जाते हैं और इनसे दंडी स्वामी रूप धारण करके इनके पास जाकर इनसे पूछते हैं कि हे साधु वैश्य, तुम्हारी नौका में क्या है। ऐसा प्रश्न करते हैं तो इनका धन दुगना हो गया था। तो यह जो समय अभिमान में था, धन के अभिमान में, तो यह दंडी स्वामी से पूछते हैं कि क्यों दंडी, क्या तुम्हारे कुछ लेने की इच्छा है? हमारी नौका में तो बेलपत्र इत्यादि जो है जड़ी बूटियां भरी पड़ी है। ऐसा निष्ठुर वचन जब भगवान इनके सुनते हैं तो निष्ठुरम च व्रचः सुत्वा सत्य भवतु ते वचनः। दंडी स्वामी इनसे कहते हैं कि सत्य भवतु ते वचनः, जो तुमने कहा है तुम्हारा वचन जो है सत्य हो। ऐसा कहकर भगवान वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर जाकर अपना आसन लगाकर एक वृक्ष के नीचे जो है बैठ जाते हैं। साधु वैश्य जब अपने कर्म से निवृत्त होते हैं, जब अपने कार्य से निवृत्त हो जाते हैं, तो उसकी नजर अपनी नौका की तरफ जाती है। वो क्या देखता है कि जो नौका धन के वजन से आधी आधी पानी में डूबी हुई थी, वो अब पत्ते के समान जो है ऊपर तैर रही है। दौड़कर नौका के पास जाते हैं, नौका में बेलपत्र भरा देखते हैं तो वह जो है मूर्छित होकर जो है जमीन पर गिर पड़ता है। ऐसा मूर्छित देखकर जो है उसका जमाई उसे जो है सावधान करता है, होश में लाता है और अपने ससुर से कहता है कि आप जो है चिंता क्यों कर रहे हो, हमें जो है उन दंडी स्वामी के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि हमने ही उनसे सत्य वचन कहे थे कि हमारी नौका में बेल पत्र पड़े हैं, तो अवश्य ही उनके जो है श्राप से या उनके द्वारा ही हमारे धन को बेल पत्र इत्यादि बना दिया है। हमें उनके शरण में जाना चाहिए, वह हमारे जो है मनोवांछित या हमारी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, हमारे धन को पूर्व के समान कर सकते हैं, तो हमें उनके ही शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुनकर जो है साधु वैश्य तुरंत उठता है, दौड़कर दंडी स्वामी के पास जाता है। वहां जाकर जो है उनसे प्रणाम करता है, क्षमा मांगता है, बार बार जो है उनके चरणों में लेटकर उनके चरणों में अपना मस्तक रख के जो है उनसे क्षमा करता है कि हे प्रभु, आप जो है मेरे अपराध को आप क्षमा करो, मेरा पूर्व के समान जो है धन कर दीजिए। ऐसा क्षमा प्रार्थना जब बार बार वह करता है तो दंडी स्वामी कहते हैं कि रो मत, तुम मेरे वचन को सुनो कि मेरे ही पूजा से बहिर्मुख होने के कारण तुमने बार बार इस दुख को जो है अभी तक प्राप्त किया है, मेरे ही कारण तुमने यह सब दुख को प्राप्त किया है। ऐसा वह वचन जब सुनता है साधु वैश्य तो भगवान की स्तुति करने लगता है, उनसे प्रार्थना करता है। साधु बोलता है कि त्वन्मया मोहितम सर्वे ब्रह्मादि स्त्रे दवोकशः न जानती गुणः रूपम तवाश्चर्यमिदं प्रभो। कि हे प्रभो, आपकी माया से मोहित हुए तो ब्रह्मादि देवता, ब्रह्मा जी भी आपको नहीं देख पाए थे। भागवत में वर्णन आता है कि जब भगवान ब्रह्मा जी को जो है शक होता है कि नारायण जो है कृष्ण भगवान जो है नारायण है भी नहीं है, तो उनका वो परीक्षा लेते हैं, उनकी गायों को और उनके सखा को जो है हर लेते हैं। तो ब्रह्मादि देवता भी जब आपके स्वरूप को नहीं जान पाए तो हम तो इंसान है, हम कैसे आपको स्वरूप को जान पाते हैं। और आपकी माया से मोहित हुआ, मैं आपको जान नहीं पाया, तो मैंने जो भी आपसे सत्य वचन किए हैं या आपके आगे जो भी अपराध किया है, आप उनको क्षमा करो, आप मेरे अपराध को क्षमा करो। मैं आपकी अपने धन अपने ऐश्वर्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा, आप प्रसन्न हो। ऐसा कहकर बार बार जब वह उनके आगे नतमस्तक होता है, भगवान के आगे उन्हें बार बार उनके चरणों में लेटता है, उनसे ऐसे वचन कहता है, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और उसे वरदान प्रदान करके जो है उनके मनवांछित फल उन्हें देकर अंतर्ध्यान वहाँ से हो जाते हैं। साधु वैश्य दौड़कर नौका के पास जाता है तो पूर्व के समान धन को देखता है, बड़ा प्रसन्न होता है। सभी जो नौका चालक थे या धन के रक्षक थे उनसे कहता है कि भगवान सत्यनारायण की कृपा से मुझे मनवांछित फल की पुनः प्राप्ति हुई है, क्योंकि एक बार प्राप्ति हुई थी पहले जब उसका कन्या का जन्म हुआ था। तो बोलता है कि पुनः मुझे प्राप्ति हुई है और मेरा पहले के समान धन हो गया। ऐसा कहकर वह उस समय जो भी उससे बन सका वह यथा विधि भगवान की वहीं पर ही पूजा स्तुति करता है। ध्यान करके वह अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि जब साधु वैश्य अपने नगर के समीप पहुंचता है तो वह अपने दामाद से कहता है कि देखो मेरी सुंदर नगरी दिखाई दे रही है और
अपने धन दूतों को, जो रक्षक थे, उन्हें कहता है कि जाओ हमारे घर में जाकर हमारे आने का सूचना आप दे दो कि हम आ गए हैं, ऐसा वह कहते हैं। और दूत भी जो है घर जाकर साधु वैश्य की जो है पत्नी को, कलावती को मनवांछित जो है वचन कहते हैं, उनको प्रसन्न करने वाले वचन कहते हैं कि साधु वैश्य जो है अपने जमाता सहित, अपने बंधु बांधव सहित बहुत सारा धन लेकर जो है समुद्र के निकट आ गया है। ऐसा वचन सुनकर जो है लीलावती बड़ा प्रसन्न होती हैं। वह दोनों माता और पुत्री जो है भगवान नारायण का पूजन कर रही थी, तो माता उससे कहती है कि हे पुत्री, तुम भगवान का पूजन पूर्ण करके प्रसाद को ग्रहण करके आ जाना, तब तक मैं अपने पति के दर्शन के लिए चलती हूँ। ऐसा कहकर वह जो है अपने पति के दर्शन के लिए जाती है। कन्या कलावती भी जो है भगवान का पूजन तो पूर्ण करती है, लेकिन सोचती है पहले मैं अपने पति के दर्शन कर आऊँ, प्रसाद तो फिर हम ले लेंगे। ऐसा मन में विचार करके वो निकला और प्रसाद को त्यागती है, छोड़ के चली जाती है, जिस कारण भगवान रुष्ट हो जाते हैं और उसके पति को कहते हैं नौका सहित वह अदृश्य कर देते हैं, वह डुबा देते हैं। कलावती जब वहाँ पर पहुँचती है, पति को ना पाकर बड़ी दुखित होती है, देखते कि वो कहाँ चल गए। नौका चलाने वाले भी आश्चर्य में पड़ गए कि अभी तो नौका से सब सामान उतार रहे थे वो थे, लेकिन अब ये कहाँ गए, सब अंतर्ध्यान हो जाता है। सारे जो है आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कलावती भी जो है बड़ी दुखित होती है, रोने लगती है, भूमि पर गिर पड़ती है। लीलावती अपनी पुत्री को जो है गोद में लिटाकर जो है वह भी उसे दुखित देखकर बड़ी दुखी होती है। ऐसा जानकर वह कहती है कि न जाने किस भगवान के कोप के द्वारा इस नौका को हरण कर लिया गया, पर अभी तो यहाँ थे, न जाने किसने इसका हरण किया है, कहाँ अदृश्य हो गए हैं। ऐसा कहकर वो भी बड़ी विलाप करने लगती है। अपनी पुत्री और कन्या को दुखित देखकर साधु वैसे भी बड़ा दुखित होता है और मन ही मन जो है कहता है कि न जाने किसने इसका हरण किया है, कहीं सत्यनारायण भगवान ने तो इसका जो है अदृश्य तो नहीं किया है, इसका हरण तो नहीं किया है। उनकी माया को भी कोई नहीं जान पाता। और ऐसा कहकर जो है जब वो अपनी कन्या को देखता है कि उस समय सती प्रथा थी, उसकी बेटी जो है सती अपने पति के खड़ाऊ लेकर अपने पति को नष्ट जानकर वह जो है सती होने के लिए जब अग्रसर होती है, तो वह भी ऐसा देखकर अपनी बेटी को नष्ट जानकर कि अब ये भी सती हो जाएगी, तो वह बड़ा दुखित होता है। जमीन पर गिरकर दंड के समान जो है प्रार्थना करने लगता है, सबको अपना मनोरथ कहता है कि जिस कारण भी यह हुआ है या हमसे यदि हमारे से कोई त्रुटि हुई है तो वह क्षमा करे। मैं जो है भगवान का यथाविधि उनका पूजन एवं व्रत करूंगा, जो मेरी सामर्थ्य है उसके अनुसार मैं भगवान का जो है पूजन करूंगा। ऐसा कहकर बार बार जमीन पर गिरकर दंड के समान भगवान को वह प्रणाम करता है, क्षमा मांगता है, जिस कारण जो है भगवान प्रसन्न होते हैं और आकाशवाणी के द्वारा उनसे कहते हैं कि हे साधु वैश्य, तुम्हारी पुत्री ने जो है मेरे प्रसाद को परित्याग करके वह अपने पति के दर्शन के लिए यहाँ पर चली आई, तो इसलिए जो है उसे पति के दर्शन नहीं हुए। यदि वह घर जाए और प्रसाद को ग्रहण करें अवश्य ही और लौटे तो अवश्य ही उसे दर्शन होंगे। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती भी शीघ्र उठती है, दौड़कर घर जाती है, भगवान को जो है प्रणाम करती है, प्रसाद को ग्रहण करके पुनः भगवान का पूजन, भगवान को प्रणाम करके जब वापिस आती है तो क्या देखती है कि उसका पति नौका से जो है सामग्री उतार रहा है। नौका भी वही है, पति भी वही है। वह देखकर बड़ा प्रसन्न होती है और वह कलावती कन्या अपने पिता से कहती है कि हे पिताश्री, क्यों अब विलंब कर रहे हो, देर क्यों कर रहे हो, कहीं हमसे कोई और त्रुटि ना हो जाए, हमें फिर से जो है बिछड़ना ना पड़ जाए, शीघ्र अब घर चलो, ऐसा कहती है। तो कन्या को प्रसन्न देखकर साधु वैसे भी बड़ा प्रसन्न होता है, भगवान को वह प्रणाम करता है, धन्यवाद देता है और वह घर जाता है और अपने बंधु बांधव को बुलाकर, भगवान का वह ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करता है। और तब से वह सभी चीज से संपन्न होकर सभी सुखों से संपन्न हो जाता है और तभी से वो बंधु बांधवों सहित जो है अपने घर में पूर्णमासी और संक्रांति के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करना शुरू कर देता है और इस लोक में जितने भी सुख है सभी को भोग करता है और मृत्यु पर्यंत वह जो है सत्यनारायण भगवान के वैकुंठ धाम में वह निवास करता है। इति श्री स्कंदारेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो पारायण संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की। छोड़ देंगे।